नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है साथियों, उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण आपका एग्जाम के दृष्टि कोण से रहने वाला है। और साथियों, आपका आरआरबी एनटीपीसी का अब कल ही आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो साथियों आपका ऑफिशियल डेट रिलीज़ हो चुका है, जो कि साथियों आपका आने वाले टाइम में आपका अगले महीना से आपका एग्ज़ाम जो है शुरू होने जा रहा है। तो इसके बाद जो है आपका ग्रुप डी की पारी है, तो इसीलिए आप जो है बिल्कुल साथियों आप एकदम तैयार रहिए, ठीक है। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम के माध्यम से आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कोई सा भी इन्फॉर्मेशन होगा तो वो साथियों आपका टेलीग्राम पर आपको सूचित कर दिया जाता है। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का पहला प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि कथन में आपसे कि भारत अनेक भाषाओं का देश है। ये हम लोग का कथन है। कथन में बोला जा रहा है कि भारत जो है आपका अनेक भाषाओं का देश है। निष्कर्ष में आपसे क्या बोला जा रहा है कि सभी भारतीय कई भाषाएं बोल सकते हैं। भारत अनेक भाषाओं का देश है और सभी भारतीय कई भाषाएं बोल सकते हैं। अनेक भाषाओं का देश तो है, लेकिन सभी भारतीय कई भाषाएं को बोल सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष हम लोग का गलत हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष पर चलते हैं। तो हर देश में कई भाषाएं बोली जाती है, इसका बारे में भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर भारत के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर देश कई भाषाएं बोल सकते हैं। तो यानी कि हम लोग का ना तो आपका एक और ना ही दो निष्कर्ष आपका निकल के आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा ऑप्शन, जहाँ पर ना तो आपका एक और ना ही आपका 2 अनुसरण करता है। चलिए, इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं कि क्या आपसे बोला जा रहा है। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपको इस समूह से आपका संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए सर देखते हैं। पहला क्या बोला जा रहा है आपसे कि 127, उसके बाद अनुपात कितना दिया है 62, 473, 235, 333, 160 और 869 और 433। तो आइए, इसमें से अलग कौन सा है वो आपको बताना है। तो चलिए सर, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर राइट साइड से हम लोग लेफ़्ट साइड वाला का हम लोग निकालना अगर चाहेंगे तो किस तरह से हम लोग का ये बड़ा है लेफ़्ट साइड वाला, तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा। चलिए सर, एक काम करते हैं, 62 हम लोग का छोटा है, तो 62 को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 62 का दोगुना हो जाएगा आपका साथियों 2 दूनी 4, 2 छक 12 हो जाएगा 124। निकालना कितना है, तो से निकालना हम लोग का 127। तो यानी कि अगर इसमें अगर 3 हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पर 127 जो आपका निकल के आ रहा है। उसी तरह अगर हम लोग इसको भी देख लेते हैं तो सर 235 दूनी कितना हो जाता है, 235 दूनी हो जाता है साथियों आपका 470। 470 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर साथियों आपका आ रहा है 473। जी बिल्कुल सर, ये भी आ रहा है। उसी तरह ये हम लोग का देख लेते हैं, 16 दूनी 32 कितना हो रहा सर, 16 दूनी 32, यहाँ पर दोगुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 32 और 3 को भी जोड़ना पड़ेगा, तो 32 और 3 कितना हो जाएगा सर, 32 और 3 आपका 35 हो जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कितना दिया है 33 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए था 335 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा सर, यहाँ पर आ रहा है आपको 35। तो यानी कि यही हम लोग का अलग हो जाना चाहिए। बाकी यहाँ पर नीचे वाला भी अगर देख लेते हैं 433 दूनी कितना हो जाएगा, 433 का दोगुना हो जाएगा आपका 866। कितना हो जाएगा सर 866, और 866 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 869 यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल आपका ये तीनों में आपका ये पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा है। यानी कि दूसरा संख्या का दोगुना प्लस 3 करने के बाद हमारा जो है पहला संख्या निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए निकल के आ जाएगा। आइए आगे चलते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी साथियों आपका प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर साथियों आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ता है कि किस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न जो है यहाँ पर लागू हो रहा। तो चलिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे
क्या क्या हम लोग का यहाँ पर लेटर का यूज किया गया है, तो सर यहाँ पर ABCDE, यानी कि टोटल अब तक जो है 5 लेटर का यहाँ पर यूज किया गया है। जी बिल्कुल सर, 5 लेटर का यूज किया गया है। तो अब अगर हम लोग इसको अगर देखते हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा, जैसे यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो सर A आ रहा, B आ रहा, C आ रहा, उसके बाद खाली डेस आ रहा है, उसके बाद D और E आ रहा। बिल्कुल सर, अब यानी कि ABC यहाँ पर तो है, यहाँ पर आगे में A होना चाहिए। बिल्कुल सर, A होना चाहिए, ABCD। उसके बाद क्या है, ABC। अगर हम लोग ये खाली जगह जो है, खाली जगह में अगर हम लोग साथियों आपका D का यूज करते हैं, D का यूज करते हैं, पहला वाला खाली जगह में हम लोग अगर D का यूज करते हैं और अंतिम में अगर हम लोग E का यूज करते हैं, जी सर, यानी कि ABCD और E। बिल्कुल सर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एकदम लास्ट वाला में ये वाला, यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर साथियों आपका ABCDE, ये हम लोग का पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ पर भी अगर हम लोग करते हैं कि ABCDE, यहाँ पर DE, ये बन गया, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर ABC डबल D यहाँ पर हो जाएगा, D और यहाँ पर आपका E हो जाएगा। बिल्कुल, तो यानी कि हमने यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर ऐड किया है, तो अगर साथियों हम लोग का ऐड करने के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले A ऐड किया, उसके बाद D ऐड किया, फिर उसके बाद E ऐड किया, फिर आपका D, फिर उसके बाद A, फिर आपका D E और अंतिम में हम लोग का D। तो ये चीज़ जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ADEDDADDED, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब जो है आपके लिए निकल के आ रहा है। तो आशा करते हैं कि साथियों आपका भी उत्तर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आया होगा। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर अलग कौन सा है, यानी कि अलग तो नहीं, यहाँ पर ऊपर वाला के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा संख्या निकल के आएगा ये आपको बताना। तो साथियों हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर में जो हम लोग का 2 पैटर्न यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है उसको हम लोग सबसे पहले निकालने का प्रयास करते हैं। आइए, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा सर, हम लोग को निकालना पड़ेगा कि 12,33 बराबर आपका 57। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, अगर हम लोग 57 को अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, एक काम कीजिए, पहला जो संख्या है यानी कि 12 है, पहला हमारे पास 12 है। बिल्कुल सर, 12 का अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 24 के बाद अगर हम लोग अगर 33 को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लोग का शायद जो है आपका 57 हम लोग पहुँच सकते हैं। देख लेते हैं, 12 दूनी 24 हो गया, 24 में अगर साथियों हम लोग 33 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा सर, 4 3 7 3 2 5। बिल्कुल सर, यहाँ पर हम लोग का 57 जो देखे जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम लोग का लॉजिक क्या लग रहा है, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 दूनी 20 हो गया। 20 में अगर हम लोग साथियों आपका 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 यहाँ पर निकल के आ रहा। बिल्कुल सर, यहाँ यानी कि लॉजिक बिल्कुल साफ है कि पहला जो संख्या है उसका हम लोग दोगुना करना पड़ेगा, और दोगुना करने के बाद हम लोग का जो दूसरा संख्या है उसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग का जो है साथियों तो तीसरा संख्या यानी कि बराबर का उस पर आपका निकल के आ रहा है। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको भी करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 28 में साथ में आपका 39 को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अब जो निकल के आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि 9 8 17 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 2 5 और 1 6, यानी कि 67 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक जो है यहाँ पर लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं साथियों और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि
लोकल को क्या लिखा गया है, MADOM लिखा गया है। ग्लोबल को लिखा गया है आपका HMACOM। और उसी तरह से हम लोग को ROMAN को लिखना है कि ऊपर वाला के अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। चलिए सर, अगर देख लेते हैं LOCAL ये है। अब इसको लिखा गया है MADOM, यही लिखा गया है बिल्कुल। अब चलिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। सर यहाँ पर अगर हम लोग ये करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल में यहाँ पर एक जोड़ा है, बिल्कुल सर एल में एक जोड़ा है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग का एक जोड़ा है, एक को छोड़ के, बिल्कुल सर। उसी तरह से हम लोग का यहाँ पर भी एक छोड़ के एक जोड़ा है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर बीच में कौन सा लॉजिक लगाया है ये हम लोग का जानने वाली बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साथियों यहाँ पर O है, यहाँ पर A है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, O को A लिखा गया है। अब A को यहाँ पर क्या लिखा गया है, अब A को आपका O लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर हम लोग का A और यहाँ पर O का जो है आपका एक दूसरे के रिवर्स कर दिया गया है, बिल्कुल सर। उसी तरह से हम लोग का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ROMAN यही है। तो जितने भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में हम लोग का क्या करना पड़ेगा सर, कॉन्सोनेंट में आपको जो है +1 करना पड़ेगा। और बाकी जो आपका A और O है वहाँ पर आपको परिवर्तन करना है कि O के जगह A करना है और A के जगह आपको O करना है, बिल्कुल सर। आइए करते हैं। तो यहाँ पर चलिए अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, R में आपको एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि R का आपका S हो जाएगा, बिल्कुल सर। O का क्या हो जाएगा, O का आपका A हो जाएगा। M का क्या हो जाएगा, M का N हो जाएगा। A का O हो जाएगा। और N का क्या होता है आपका, N में आपको एक ऐड करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो है सही उत्तर क्या निकल के आएगा साथियों, आपका SANOO। कौन सा ऑप्शन में है, SANOO ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक आपका सही उत्तर जो है आपका निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है, लॉजिक यहाँ पर साफ है कि कॉन्सोनेंट में आपको एक जोड़ना है और जहाँ पर आपको O और A दिखाई पड़े उसको एक दूसरे को ऑपोजिट लिखना, मतलब एक दूसरे को ऑपोजिट नहीं, A के जगह O लिखना है और O के जगह आपको A लिखना है, बिल्कुल सर। समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपसे साथियों हम यहाँ पर कूट भाषा में हम लोग को लिखना क्या है। तो कूट भाषा में हम लोग को लिखना है कि ट्रैवल का कूट भाषा में किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए तो एक एक करके यहाँ पर ढूंढते हैं और यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं। तो ट्रैवल हम लोग का कहाँ है, तो ट्रैवल सर यहाँ पर है, बिल्कुल ट्रैवल हम लोग के यहाँ पर है। और ट्रैवल आपका कहाँ पर है, तो ट्रैवल यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर हम लोग का अब जो है फॉर, वर्क, नाउ ये सब को हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो फॉर यहाँ पर दिया गया है फॉर, तो फॉर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग उसको ढूंढते हैं कि फॉर का क्या हो जाएगा। CSLIPA यानी कि PA के क्या हो जाएगा, PA का हो जाएगा आपका फॉर, यानी कि फॉर का हम लोग का निकल के आ जाएगा आपका साथियों आपका PA, बिल्कुल। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर वर्क और नाव का क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा सर। यहाँ पर नाव, हाँ तो यहाँ से आप हम लोग का नाव को ये कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नाव ऊपर वाला में क्या है, LIAHTC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका AH हो जाएगा, यानी कि नो का क्या हो जाएगा आपका, नो का हो जाएगा साथियों आपका AH, क्या हो जाएगा आपका AH हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब हम लोग के पास जो है बचा क्या है, हम लोग के पास अब साथियों बचा है आपका यहाँ पर ट्रैवल बचा है और आपका वर्क बचा है। तो वर्क का हम लोग के यहाँ पर जो है कहीं पर हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा। तो यानी कि अब हमारा जो ट्रैवल है, ट्रैवल का कुट भाषा में हम लोग का क्या हो सकता है सर, ट्रैवल का यहाँ पर कुट भाषा में VJ हो सकता है या फिर RB हो सकता है, यानी कि VJ या फिर आपका RB हो सकता है। यही हम लोग का दो हो सकता है। तो यानी कि या तो VJ होगा या फिर RB होगा। कौन सा ऑप्शन में है ये देखते हैं, VJ या फिर RB। चलिए VJ या फिर RB, आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये रहा साथियों आपका VJ या फिर RB, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 बिल्कुल सही उत्तर जो है आपके लिए निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आपने जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अब देखते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न भी हम लोग का यहाँ पर जो है पैटर्न आपको ढूंढना है कि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पर जो है नीचे प्रश्न चिन्ह पर कौन सा संख्या जो है यहाँ पर आने वाला है ये आपको बताना है। इसलिए सर लॉजिक यहाँ पर साफ एकदम दिख रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, तो लॉजिक यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको लॉजिक को भी आप जो है समझते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है साथियों, अगर सर यहाँ पर 35 और 8, हाँ क्या करना पड़ेगा, 35 और 8 35,8 बराबर हम लोग का कितना दिया है, 29 दिया है। अगर सर हम लोग ऐसे करते हैं कि 35, ठीक है 35 है, अब उसके बाद तीसरा हम लोग का कितना है, 29 है जी सर। 35 और 29 को हमने जोड़ दिया तो कितना निकल के आया सर, यहाँ पर आपका निकल के आया 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। अब उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि अब ये कितना निकल के आएगा, हम लोग का 64 निकल के आया। 64 अगर निकल के आया, इसको अगर हम लोग अंडर रूट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ से आपका 8 निकल के आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से हम लोग का बिल्कुल यहाँ पर नीट एंड क्लीन आपको देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पर ये दूसरा संख्या और ये हम लोग का तीसरा संख्या मान लिए, और 8 जो है ये हमारा पहला संख्या है। तो यानी कि अगर हम लोग 35 और 29 को अगर जोड़ देते हैं, यानी कि दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो हम लोग का संख्या निकल के आया, जो संख्या हम लोग का निकल के आएगा, जो भी संख्या निकल के आएगा उसको हम लोग अंडर रूट कर देने के बाद साथियों आपका जो है कितना निकल के आएगा, तो हमारा पहला संख्या निकल के आएगा। यही हम लोग का पैटर्न जो है यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। बिल्कुल सर, उसी तरह अगर हम लोग इसको भी करते हैं तो 48 और 52 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 10 निकल के आएगा। अब क्या करना पड़ेगा सर, उसी तरह से हम लोग का 57 और यहाँ पर x मानना पड़ेगा, 57 प्लस x, ठीक 57 प्लस x जो है हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा सर, 57 प्लस x करने के बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 57 यानी कि पहला दूसरा संख्या को ऐड करने के बाद यहाँ पर जो आएगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको साथियों आपका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो यानी कि साथियों आपको यहाँ पर अंडर रूट करना पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमें इस संख्या को अंडर रूट करना पड़ेगा ना, तब हम लोग का यहाँ पर 12 निकल के आएगा। बिल्कुल सर, अब अंडर रूट को अगर हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 57 प्लस x बचेगा, और ये अगर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 12 का 144 हो गया। अब x अगर निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 144 में से साथियों आपका ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका 57 जो है ये आपका माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि 14 से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 13 से 5 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर साथियों आपका 87 आपका बिल्कुल सही उत्तर जो आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये लॉजिक जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस लॉजिक को आप एक बार नोट डाउन भी करते हुए चलेगा, जो भी साथियों आपका इम्पोर्टेंट लॉजिक रहता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या को हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद उसको अंडर रूट करना पड़ेगा, और जो है उसके बाद हमारा पहला संख्या निकल के आ रहा है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग इस प्रश्न में भी हम लोग का वही लॉजिक लगाया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो अगला प्रश्न आपसे बोला जा रहा है साथियों कि यहाँ पर 8 मित्र हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति हैं जो कि MNP, ST, VX और Y एक सीधी पंक्ति में सीधी पंक्ति पर बैठे हैं, और सभी जो है आपको उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। बिल्कुल सर, उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। चलिए अब उत्तर की ओर मुख करके सभी को बैठा देते हैं। 8 व्यक्ति हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
दो पैटर्न लेते हुए हम लोग चलेंगे ताकि कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आइए एक एक करके बैठे हैं। तो एम जो है पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। क्या बोला जा रहा है आपसे? ए, अच्छा क्या बोला जा रहा है? अच्छा, एम एम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर। अच्छा, एम पंक्ति के किसी अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी बिल्कुल सर। अगर एम को अगर यहाँ पर बैठा देते हैं, इसमें हम लोग को एम को यहाँ बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। उसके बाद साथियों आपका ये तो हम लोग का हो जाएगा एम पंक्ति के अंतिम छोर से दूसरे स्थान। एम और एन के बीच में यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हैं। एम और एन के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर एन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का एन हो जाएगा ऊपर वाला में। बिल्कुल। पी एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बिल्कुल सर। अब पी के दाएं उतने ही व्यक्ति हैं जितने कि एस के बाएं हैं। पी के दाएं उतने ही व्यक्ति हैं, यानी कि पी के दाएं दो व्यक्ति है तो एस के बाएं भी हम लोग का दो व्यक्ति होगा। बिल्कुल सर। पी के यहाँ पर दाएं जितने व्यक्ति हैं एस के बाएं भी उतने ही व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो रहा क्या, पी के दाएं यहाँ पर एक ही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अब हम लोग का एस को कहाँ पर बैठाएंगे? एस यहाँ पर तो हम लोग का बैठ नहीं सकता है, यहाँ पर पहले एम आ चुका है। तो यानी कि एस को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो एस को यहाँ पर बैठाने के बाद हम लोग का यहाँ पर पी के राइट साइड में जितने व्यक्ति होना चाहिए, हम लोग के एस साइड भी आपका एस के लेफ्ट साइड भी उतना ही व्यक्ति होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग को ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाला साथियों आपका गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हम लोग का बिल्कुल सही प्रतीत हुआ नज़र आ रहा। पी के इधर जितना है एस के लेफ्ट में भी उतना ही है। बिल्कुल सर। आइए उसके बाद अगला देखते हैं। एस और टी के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति हैं। एस और टी के बीच में 3 से अधिक, यानी कि टी को कहाँ बैठाएंगे? टी को सर यहाँ पर बैठा दीजिए, ताकि हम लोग के यहाँ पर एस और टी के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति हैं, यानी कि 4 व्यक्ति हो गए। अब चलिए भी जो है एक्स के ठीक दाएं है। भी साथियों एक्स के ठीक दाएं है, तो कहाँ पर बैठेगा साथियों? भी यहाँ पर बैठेगा और एक्स आपका यहाँ पर बैठेगा, तो भी एक्स के ठीक दाएं है। अब कौन बचा है? हम लोग का बचा है साथियों आपका एन वाई बचा है। तो वाई कहाँ पर बैठेगा? वाई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग का निकालना, यहाँ पर हम लोग का निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों आपका निकालने बोला जा रहा है कि वाई के बाएँ से तीसरे स्थान पर कौन है। तो y के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर साथियों आपका ये पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा और ये आपका तीसरा हो जाएगा। यानी कि y के बाएं हम लोग का तीसरे स्थान पर कौन है? तो y के बाएं तीसरे आपका हो जाएगा आपका v। कौन सा ऑप्शन में है? तो ये आपका v जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल आपके लिए सही उत्तर आपके लिए निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको सिर्फ साथियों का क्वेश्चन भी जिस तरह से आपसे बोला जाएगा उस हिसाब से आपको सिर्फ बैठाते हुए चलना है। आप 2 पैटर्न यहाँ पर लेते हुए चलेगा, ताकि यहाँ पर एक अगर गलत हो जाएगा तो दूसरा हम लोग का सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 6 मित्र यहाँ पर एक वृत्त में वृत्त के केंद्र विमुख, यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ पर भी हम लोग कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं। चलिए 6 व्यक्ति यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला हम लोग का जो बोला जा रहा है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर करते चलेंगे। सर वीणा और साध्वी पूजा का निकटतम पड़ोसी है। वीणा और साध्वी जो है, वीणा और क्या बोला जा रहा है? साध्वी पूजा का निकटतम पड़ोसी है। चलिए अगर वीणा को यहाँ पर बैठाते हैं तो वीणा और साध्वी पूजा का निकटतम पड़ोसी। वीणा और साध्वी पूजा का निकटतम, वीणा और साध्वी। जी सर, यहाँ पर भी हम लोग उसी तरह से हम लोग का पूजा जो है वीणा और साध्वी का निकटतम पड़ोसी है, यही बोला जा रहा है। वीणा और साध्वी पूजा के निकटतम पड़ोसी। अनिल और गुना गिरी के निकटतम पड़ोसी। अनिल और गुना
क्या बोला जा रहा है आपसे, अनिल और गुना जो है निकटतम, अनिल बीणा के निकटतम बाएं हैं, अनिल जो है बीणा के निकटतम बाएं हैं, यानी कि अनिल यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब ये लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, अनिल और गुना गिरी के निकटतम पड़ोसी है। अनिल और गुना जो है गिरी का निकटतम पड़ोसी है, गिरी का निकटतम पड़ोसी। यहाँ पर अगर हम लोग का गिरी को बनाते हैं तो ऊपर में हम लोग का यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का यहाँ पर अगर गिरी को बनाते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, आपका गुना हो जाएगा। बिल्कुल। अब चलिए ये हम लोग का दोनों ही क्या हो जाएगा, दोनों बिल्कुल हम लोग का सही यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है कि बीणा के निकटतम दाएं कौन बैठा। तो अब चलिए देखते हैं साथियों बीणा कहाँ पर है। तो बीणा ये रहा हम लोग का बीणा, बीणा यहाँ पर भी है, बीणा यहाँ पर भी है। तो बीणा के निकटतम दाएं कौन है, बीणा के निकटतम दाएं यहाँ पर साथियों आपका क्या हो जाएगा, आपका पूजा हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, बीणा के निकटतम दाएं आपका पूजा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हम साथियों आपका पूजा है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब आपके लिए निकल कर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपका भी जो है उत्तर बिल्कुल 3 निकल कर आया होगा साथियों, जो कि पूजा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस प्रकार से आज का हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथियों अगर सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा और आप लाइक भी करते चलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।